हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बटर। सो दिस इज़ अ क्लास ऑफ पॉलिटी, जिसमें दोस्तों अगर आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 1773 से 1947 के बीच जितने भी एक्ट पास हुए थे दोस्तों, उससे हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा। उसको हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में कवर कर रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि ऑलरेडी हमने 1773, 1781, 1784, 1793, 1813 के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर आप देखे नहीं होंगे तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये ऑलरेडी बता दूं, ये बाइलिंगुअल क्लासेज है जिसमें हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। आपको क्या करना है, सुनना है और समझना है। ठीक है दोस्तों। ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी पर्पस के लिए, जिसमें अभी जो एग्जाम आ रहा है सीडीपीओ का एज वेल एज 67th बीपीएससी बिहार दरोगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है। तो अगर इस एक्ट में देखो दोस्तों, तो पहला जो फीचर्स था कि ये फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। कितने हाई पावर बना दिया, मतलब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, पूरे इंडिया का बॉस बना दिया इस एक्ट में। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे उसको पूरे इंडिया का बॉस बना दिया। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि गवर्नर जनरल का कंसेप्ट क्या था दोस्तों। ठीक है। हमने दोस्तों पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे पहला जो एक्ट आया था 1773 में, जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्यों आया था दोस्तों, कि हमने ये भी पढ़ा था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी करप्शन हुआ करते थे, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है। तो 1773 में जो एक्ट आया था, तो उस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट कौन था, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये था दोस्तों, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो 1773 से, ठीक है दोस्तों, 1773 से 1833 तक क्या चला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही रहा जो बॉस थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1833 में क्या बोल दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके ये बंगाल की जगह दोस्तों क्या कर दिया, इंडिया कर दिया। कि अब से आप क्या रहोगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब क्या है दोस्तों, कि सपोज करो ये हमारा भारत है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जहां जहां ब्रिटिश का प्रेसिडेंसी है, जहां जहां ब्रिटिश जो अपना कॉलोनी बसाया है, जो एरिया को कैप्चर किया है, जो प्रोविंसेस है, ठीक है ना, एज वेल एज जो प्रिंसली स्टेट है, सबको कौन रेगुलेट करता था, किसके अंदर, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आता था सारे। ठीक है। प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट थे, लेकिन कुछ हद तक थे, पूरे नहीं थे। ठीक है। तो डेट इज अनदर फैक्ट। तो क्या है कि जो भी एरिया था, जो इंडिया का एरिया था, वो किसके अंदर आता था, वो बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको अब देख रेख करेगा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे दोस्तों तो बहुत सारे वार हुए हैं, मराठा वार हुआ है, उसके बाद जो मैसूर वार हुआ है, सिख वार हुआ है, बहुत सारे वार हुआ है। क्यों, अपने सुप्रीमेसी को इम्पोज करने के लिए ब्रिटिश ने किया, और धीरे धीरे क्या किया दोस्तों, पूरे इंडिया को अपने कब्जा में कर लिया। ठीक है ना। तो वो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि पहले गवर्नर जनरल, पहले क्या था दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, जिसके बारे में हमको पढ़े हैं ऑलरेडी, वैरन हेस्टिंग्स। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में एक और कंसेप्ट आया था दोस्तों इस एक्ट के पहले, कि इंडिया में एक सिस्टम होता था, सत्ती सिस्टम। ठीक है ना। वो इसी समय जो अभी जो गवर्नर बनेंगे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनेगा, उसने ही इसको सत्ती सिस्टम को खत्म किया। सती सिस्टम तो पता ही होगा कि अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसके जो जलाया जाता है हस्बैंड को, साथ साथ उसके वाइफ को भी
जलाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है कि सत्ती सिस्टम जो है दोस्तों कब खत्म हुआ, कौन से ईयर में खत्म हुआ, कौन से ईयर में खत्म हुआ, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन हमने क्या देखा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, और उनको सारे सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दिया गया। मतलब अब रियल बॉस कौन रह गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ दोस्तों, लेकिन उसके ऊपर भी बॉस हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर बॉस कौन है, कौन है बताओ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उसके ऊपर बॉस कौन रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आगे पीछे वाले क्लास देखे होंगे तब को याद होगा। उसके ऊपर कौन रहेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो पूरे इंडिया का बॉस कौन बना दिया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके काउंसिल भी हुआ करते थे जो पहले पढ़े हम लोग, ठीक है ना, काउंसिल थे, गवर्नर जनरल काउंसिल जो इसको हेल्प करते थे वो रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, बस हमें क्या पढ़ना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और उनको सारे सिविल एज वेल एज मिलिट्री पावर दे दिया गया। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस ये रहा ना कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग ऑथोरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है ना, मतलब क्या है कि पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, कुछ स्पेसिफिक एरिया पर था, लेकिन अब नाम ही चेंज करके बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे हमारे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। मतलब क्या है कि जो भी एरिया ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक्वायर किया गया था इंडिया में, कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट थे उसको हटाकर वो सारे किसके अंदर अब आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। मतलब उसको डायरेक्ट कौन रूल करेगा, ब्रिटेन रूल करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगा, वहां के प्राइम मिनिस्टर रूल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ पहला फीचर्स। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, अगर किसी को दिक्कत हो तब कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन थे, वैरेन हेस्टिंग्स, इसको याद कर लें। और अब यही बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया 1833 एक्ट में। ये एक्ट भी याद रखे, भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है, ये इन्होंने क्या किया, सत्ती सिस्टम को खत्म किया। सत्ती जो सिस्टम था हमारा, जो एविल से जो बुराइयां था जो हमारे सोसाइटी में चले आ रहा था, उसको क्या किया, खत्म किया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में ये एक्ट लाके इसको खत्म किया। ठीक है, यहां तक क्लियर। और एक और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन भी कमेंट करके बताओ कि इस सत्य सिस्टम को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय काफी रोल प्ले किए थे, जो आपको बीपीएससी में पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, पीएसआईआर ले लो या ऑप्शन ले लो, इसमें पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय या जीएस में भी पूछे जाते हैं, या आप कोटेशन में भी डाल सकते हो। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें इसका यूज कर सकते हो। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया दोस्तों कि काफी रोल प्ले किया था इसको खत्म करने में। ठीक है ना, काफी सत्य सिस्टम को। तो इन्होंने एक ब्रह्मोस समाज का गठन किया था। बताइए वो डेट कौन सा, मतलब कौन से ईयर में किया था ब्रह्मो समाज का गठन किया था, कौन से डेट में किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है दोस्तों, तब आते हैं सेकंड फीचर की तरफ। अब देखो सेकंड फीचर क्या बोलता है कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था एज वेल एज मद्रास था, डेट हैव डिप्राइव्ड देयर लेजिस्लेचर पावर। उनके ऑलरेडी तो पहले ही पावर खत्म हो चुका था, लेकिन जो लेजिस्लेटिव पावर जो बाकी था ना इन दोनों के पास, वो भी खत्म हो गया। ठीक है ना, वो किसके पास चला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चला गया। मतलब क्या था दोस्तों कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, बॉम्बे था, यहाँ पर क्या था, मद्रास वाला एरिया था, एक क्या था, बंगाल वाला एरिया था। तो यहाँ पर क्या थे, 1833 के पहले यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था जो रियल बॉस था, लेकिन 1833 के बाद क्या कर दिया गया, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ये सब क्या थे, गवर्नर ही थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि ऑलरेडी जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो इनको सारे पावर दे दिया गया, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर जो थे ना इनके पास थोड़ा बहुत था यहाँ पर। लेकिन 1833 वाले एक्ट में क्या किया ना कि ये भी छीन लिया गया, जो लेजिस्लेटिव पावर जो है दोस्तों वो भी क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ठीक है, सारे किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को।
तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज द रियल बॉस, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। दैट इज सेकेंड फीचर। अब आता है दोस्तों, अब देखो इसी के अंदर देखो क्या लिखा हुआ कि पहले होता क्या था ना, बस यहां पर ध्यान दो, 1833 के पहले बिफोर और 1833 के आफ्टर। तो इसमें होता क्या था दोस्तों कि अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी कोई डिसीजन लेता था, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाता था, ठीक है ना, तो उसको बोलते थे रेगुलेशन। तो क्या बोलते थे? रेगुलेशन बोलते थे। लेकिन इसके बाद जो डिसीजन लिया जाता था, ठीक है, कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, मतलब बताने का मतलब क्या है कि 1833 के पहले कोई भी लॉ बना तो उसको हम रेगुलेशन बोलते थे। और 1833 के बाद जो लॉ बनना उसको हम एक्ट बोलने लगे। बस यही आपको देखना है, ठीक है। मतलब 1833 के पहले वाले को जो लॉ बनते थे उसको रेगुलेशन बोलते थे हम, और 1833 के बाद जो लॉ बनता था ना उसको हम एक्ट बोलने लगे, ठीक है। अब इसमें और मतलब यही पढ़ना है और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं फीचर्स 3। इट इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखो अब क्या, इसको पढ़ने से पहले समझो क्या है। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, ठीक है ना। 1600 से लेकर 1947 तक हमारे देश में राज किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब क्रोनोलॉजी देखो, 1600 में आया, ठीक है ना। तो इनका मेन मकसद क्या था? बिजनेस करना, व्यापार करना, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे बिजनेस करते करते पॉलिटिक्स बाजी भी ये लोग करने लगा, और धीरे धीरे इंडिया में अपना कॉलोनी बैठाने लगा, और जो इंडिया का जो एरिया है उसको अपने कैप्चर करके अपने अंदर लेने लगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे करप्शन बढ़ने लगे। तो इनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहला एक्ट जो पास किया वो 1773 में पास किया, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो ये क्या आता था? एक कमर्शियल पर्पस से आया था। क्यों आया था? कमर्शियल पर्पस से। कमर्शियल पर्पस मतलब क्या था? इनका मेन मुद्दा क्या था, मेन इंटरेस्ट क्या था? व्यापार करना, मतलब बिजनेस करना, ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है ना, 1773 के बाद फिर एक्ट आया 1781, उसके बाद 84, उसके बाद 93, उसके बाद 1813। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1833। तो अब क्या हुआ ना कि यहाँ तक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इतनी पावरफुल हो गई थी ना कि ऑलमोस्ट बहुत सारे एरिया इंडिया को अपने अंदर ले लिया था। अब वो एक व्यापार वाला करने वाला बॉडी नहीं रह गया, एक कमर्शियल बॉडी नहीं रह गया, वो अब रूल करने लगा था, पॉलिटिकल बॉडी हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब एक कमर्शियल बॉडी नहीं रहा है, अब पॉलिटिकल बॉडी बन गया है, तो क्या करे, इसको अपने अंडर लिया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि उसको कमर्शियल, पहले तो मोनोपोली खत्म किया, 1813 में हमने पढ़ा कि व्यापार वाला मोनोपोली खत्म कर दिया, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर में थोड़ी कमी आ गई। और 1833 में क्या कर दिया ना कि कमर्शियल बॉडी का जो एक्टिविटीज था उसको खत्म करके पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, ठीक है ना, और उसको अपने अंदर ले लिया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया, और उसको कौन रूल करेगा? उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगा, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रूल करेगा, उसके ऑर्डर पर सब चीज चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, उसके बॉस हो गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए, उसके बॉस हो गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गए, उसके बॉस हो गए ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गया बॉस, और रियल बॉस हो गया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या आप क्वीन मान लो, ठीक है ना, जो अभी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब फोर्थ फीचर्स क्या बोल रहा है ना दोस्तों कि पहली बार ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहा ना, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम टू ओपन competition for the selection of civil servants
and stated that Indians should not be debarred from the holding any place, offices and employment under the company। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक कोशिश किया गया कि जो सिविल सर्वेंट का जो एग्जाम होता है ना, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, जैसे अभी IAS IPS का हम लोग एग्जाम देते हैं ना सिविल सर्विसेज का, उसमें भी होता था। तो सिविल सर्वेंट का जो पहले है ना ओपन एग्जाम नहीं होता था, वो क्या होता था मैनुअली सिलेक्टेड किया जाता था। तो अपने मन से जिसको भी आप सिलेक्ट करना है कर लो, ठीक ना, जैसे अभी लेटरल एंट्री हो रहा है ना उस टाइप का, कोई एग्जाम वगैरह होता नहीं था, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ ना कि ओपन कंपटीशन होगा कि आप अपने टैलेंट के बदौलत सिविल सर्वेंट में आ पाएंगे, ठीक है। और एक कोशिश किया गया कि इंडियन जो है ना, इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी प्लेसेस में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिस प्लेसेस, सिविल सर्वेंट के एग्जाम भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहीं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक कोशिश लाया गया था, ठीक है। लेकिन ये कोशिश क्या हो गया दोस्तों, फेल्ड हो गया, ये पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या पढ़े थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, इसको अपोज कर दिया, बोला कि नहीं ये गलत चीज, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इंडियन का पार्टिसिपेशन हो इसमें, ठीक है। और यहाँ जो ऑफिसर सब बैठे हुए थे ना, खुद सिविल सर्वेंट थे और दे आर नॉमिनेटेड, ठीक है ना। वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे, क्योंकि पहले एग्जाम तो होता नहीं था। जब एग्जाम होने लगेगा तो इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। अब ये नॉमिनेटेड है तो ये भी चाहेंगे कि अगला जो भी हो मेरा बेटा हो, तो नेपोटिज्म का भी सवाल था, ठीक है दोस्तों। तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे। तो अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण ये जो इतनी अच्छी रिफॉर्म आने वाली थी वो आई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या करा, यहाँ तक हमने 1833 के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्ट जो आया था उसको पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। या कोई भी टॉपिक मेन से रिलेटेड आपको लगता है कि आपका कमजोर है, वो करवाना चाहिए, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं दोस्तों, उसको डील किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। और इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन दोस्तों शुभ हो।